अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मैंने देखा कि यूट्यूब के ऊपर जो है ना और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी जो है ना काफ़ी प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि बसंत को इसी तरह बैन रखा जाए। अब मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बात करूँगा, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो है ना मेरी इस बात का जवाब ज़रूर देना है। आज कितनी देर हो गई है बसंत को जो है ना पाकिस्तान के अंदर बैन किया गया हुआ है और बड़ी तेज़ी से जो है ना यानी कोशिश भी की जा रही है। और आप देख लें कि किस तरह से यानी कितनी सख्ती होने के बावजूद भी जो है ना ऐसे हादसात को रोका नहीं जा सका। अब मुआवजा करते हैं, देखते हैं कि हमने जब से बसंत बंद हुई है ना क्या खोया और क्या पाया है। मेरी नज़र में जो है ना पहले बसंत का जो त्यौहार था ना साल में बेशक एक दफ़ा आता था, लेकिन इसके ऊपर जो है ना अरबों रुपए की जो है हेरा फेरी होती थी। यानी इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। इसमें ATM मशीनें रनिंग में रहती थी और दूसरे शहरों से जो लोग हैं वो ट्रैवल करके लाहौर में आते थे बसंत मनाने के लिए, और इसके लिए आपको पता है कि अखराजात और वो पैसा लगा कर लाहौर आते थे। ये नहीं कि वो कोई मुफ्त में बस में बैठते थे, कोई बसें जो है फ्री चल रही होती थी, तो वो ज़ाहिर है कि वो भी रेवेन्यू जो था सारा गवर्नमेंट को इकट्ठा होता था। उसके अलावा बैरून मुल्क से लोग फ़्लाइट के ज़रिए PIA के ज़रिए जो है ना पाकिस्तान में आते थे, और कितनी दुनिया कितनी पब्लिक जो है ना उनके रिज़्क और रोटी साथ लगे हुए थे। मिसाल के तौर पर टेंटों वाला भी कमा रहा है, वो जो बैंड बाजे वाले हैं वो भी कमा रहे हैं, उसके अलावा कैटरिंग वाले जो हैं उनको अलग से जो है उनके साथ जो है लोग तावन कर रहे हैं और उनकी आमदन में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की रहती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये जो सख्ती की हुई है या हमारी जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने मुशर्रफ के बाद जो है ना इसके ऊपर इतनी सख्ती की है, लेकिन इसके बावजूद मेरे अंदाजे के मुताबिक 100 से ज़्यादा अफराद जो है ना वो इसी डोर के फिरने की वजह से जो है ना मौत की आगोश में सो गए हैं। अब आप ये देखें हादसा किस मुल्क में नहीं होते। मैंने 2-3 जो है ना एंकर्स उनको मैंने इंटरव्यू में ये कहा है कि आप देखें कि रशिया जैसी स्टेट के अंदर जो है 3 हमलावर घुसे हैं और उन्होंने किस तरह जो है ना बेगुनाह अफराद को मौत के घाट उतार दिया है। क्या रशिया जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है? वहाँ पर हादसा की रोकथाम हो जाती है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि रशिया वाले जो हैं वो अपने मुल्क में असला ही बैन कर दें कि जी कोई बंदा इस्तेमाल ना कर सके। ये चीज़ जो है ना या सख्ती जो है ना वो किसी भी चीज़ का हल नहीं। जितना आप किसी चीज़ को दबाते हैं ना तो उतना ही वो चीज़ उछलती है, क्योंकि उसमें लचक आ जाती है। लचक कैसे आ जाती है? आप ये देखें कि कोई तकड़ा बंदा ना उसकी छत के ऊपर अगर कोई बंदा पतंग उड़ा रहा है, तो अगर वो पतंग उड़ती मिसाल के तौर पे चुबुर्जी से बंदा पतंग उड़ाता है और वो यादगार पाकिस्तान तक जो है ना पहुँच जाती है। अब वहाँ पर जो है ना मैं आपको 2-3 साल पहले की एक बात बताता हूँ। मेरे एक SHO लगे हुए थे दोस्त, मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनको काम के सिलसिले में उनसे बात करनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन कहा चौधरी यार फ़ोन बंद करी, मैं बड़े ज़रूरी कि ना गुड्डे के पीछे जा रहा हूँ, कितों उड़ रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा कॉल की तो मुझे कहते हैं कि मैं जो ना हूँ असले गुलशन रावी के इलाके आ गया वहाँ, इतों कितों जो ना लग रहा है उड़ती पई है। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो पता लगा जी वो चुबुर्जी के किसी इलाके से मिसाल के तौर पे वो वहाँ से उड़ रही है। यानी 3 कॉलें और 1.25 घंटे की वो जो है ना बार बार कन्वर्सेशन के बाद पता लगा कि पतंग कहाँ से उड़ रही है। तो मुझे आप ये बताएं, जब SHO जो थाने का इंचार्ज होता है वो अपना थाना छोड़कर जो है किसी और डिवीज़न या किसी और सर्कल में जाता है सिर्फ ये पता करने के लिए ये पतंग कहाँ से उड़ रही है, तो क्या ये वेस्टिंग ऑफ टाइम नहीं है? इसकी बजाय आप ये देखें कि अगर हम जदीद मुल्क होते, हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती, सेटेलाइट पे कोई ऐसा सिस्टम होता कि हम उड़ने वाली पतंग की छत का जो है ना जो उसका सुराग लगा सकते और वहीं से जो है ना बंदा बरास्ता जो है फ़ोन कॉल 15 पे बताता कि ये फ़लाँ छत से पतंग उड़ रही है, वहाँ का SHO जो है ना बर वक्त वहाँ पर रेड करके बंदा पकड़ लेता। ऐसा 100 साल तक भी नहीं हो सकता, ना ही ऐसे हादसा को रोका जा सकता है। तो फिर बेहतर ये क्यों नहीं है कि ऐसा कानून बना दिया जाए उसमें लचक ख़त्म हो जाए। जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा ना कि लचक, ये लचक जो है पतंगबाजी करवाती है। हर बंदे को ये पता होता है मेरा मामा जो है ना ये इसका फलाने SP के साथ ताल्लुक़ है, मेरा बाप जो है वो एडवोकेट है या मेरा भाई वकील है या मैं खुद वकील हूँ। ये हमेशा जो है ना ऐसी एक्टिविटीज़ वही बंदे करते हैं जो बाअसर होते हैं। आम आदमी के बस का काम नहीं कि लाइटें लगा कर वो रात को पतंगे उड़ा रहे लोगों की गर्दनें काट जाएं। ये ताकतवर अफराद होते हैं, ये 2 नंबर बंदे होते हैं, या ये इनको जो है ना ये डर ही नहीं होता कि हमें कोई पकड़ सकता है। ये लोग जो है ना बाज नहीं आते, तो फिर कानून बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? फिर इसको बंद कर दें। होना तो ये चाहिए कि अगर कोई बंदा पतंग उड़ाते हुए पकड़ा जाता है, पहले तो ये है ना कि आप पब्लिक को दे क्या रहे हैं, उसके पास जो है ना रूल खुल के ये बसंत का त्यौहार था। अब लोग कहते हैं ये हिंदुओं का त्यौहार है। मुझे आप ये बताएं कि अगर ये हिंदुओं का त्यौहार है तो क्या इसको जो है पहली पतंग उड़ाने से पहले मंदिर में जाना ज़रूरी है या वहाँ पे जा पूजा पाठ करना ज़रूरी है, उसके बाद आप इसका फीता काटते हैं? ये नहीं, गलत है। ये जो है ना बसंत पाले उड़ंत एक जो है ना मुहावरा बना हुआ था, बचपन से सुनते आते थे। इसका मतलब ये होता था जब बसंत आती है ना तो सर्दी चली जाती है, यानी पाले ख़त्म हो जाते हैं।
तो ये एक मौसम बहार की आमद का जो है कि खुशगवार ये एक दिन था, वो भी हमारी हुकूमत ने हमसे छीन लिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई होश के नाखून लें। इतना रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को जनरेट होता था। ये बसंत वो त्यौहार नहीं कि आप इसको हिंदू त्यौहार कह के जो है, या ये कह देंगे शहर के अंदर 2-3 हादसे हो गए। भाई जिनके हादसे हुए ना, उनके साथ में बराबर का शरीक उनके दुख में। लेकिन हकीकत बात यह है, क्या ऐसे हादसा तो रुक सके? ऐसा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। माँ स्वयं थानों के SHO जो है ना कि वो दिहाड़ी लगाएं या उनका अमला दिहाड़ी लगा ले, इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं इसको बैन करने का। आप महीने में 3 दिन जो है ना इसकी तेल मेहंदी, इसकी बारात और इसका वलीमा 3 दिन दें आप पूरे महीने में, और आप देखें कि जितना जो है ना हमारे मुल्क में बाकी 27 दिनों में रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे मेरा ख्याल है कमो बेश जो है ना उसके बराबर लेवल का जो है ना रेवेन्यू जनरेट होगा। अरबों खरबों के कारोबार होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, कई अफराद की जो है घर के रिज़्क रोटी चलेगा। लोगों की जो है ना ये जो महंगाई हो गई है और 24 घंटे इंसान के गिर जो है ना एक जंजाल सा, कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी से मुतमिन नहीं। तो ये लाहौर जैसा शहर जिसको जिंदा दिलाने लाहौर का शहर कहा जाता है, तो सिर्फ इस लाहौर के अंदर जो है ना जिस दिन ये बसंत हो 3 दिन के लिए साइकिल सवार और मोटरसाइकिल सवार इन दोनों को बैन कर देना चाहिए। अगर ये पकड़े जाते हैं तो इनको 90 दिन के लिए जेल के अंदर भेज दिया जाए सजा के तौर पे, उस पर कोई ट्रायल ना हो, कोई बेल का चांस ना हो, और बड़े बड़े वडेरों जागीरदारों और MP MNS के बेटों को आप अंदर दें। जब आप 90 दिन के लिए उनको अंदर भेजेंगे और उनको 50,000 रुपये कैश जुर्माना करेंगे, तो जुर्माने की मद में और ये पनिशमेंट के जो है ना नतायज आप देखिएगा क्या निकलते हैं। ये 100% मस्बत होंगे। अगर आप मेरी बात को तस्लीम नहीं करते तो आप जब से आपने बंद किया आप इसका सारा ना ऑडिट करें, आप चेक करें कि आपने क्या खोया क्या पाया। इसका कोई फायदा नहीं इसको बैन करने का। कितनी दुनिया थी, हजारों लाखों लोग थे जिनका रोजगार लगा हुआ था, वो सारा बंद कर दिया। अब कानून आप बनाते हैं ना, देखे बात सुने, कानून आप बनाते हैं, आपने कहा जी हेलमेट पहने। अब एक बंदे ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, खुदा ना हादसा वो बस के नीचे आ जाता है, उसका सर कुचला जाता है, तो उसकी FIR भी दर्ज ना करें, क्योंकि उसने एक जुर्म किया है और जुर्म करते हुए वो मर गया। उसको कहा गया कि हेलमेट पहनो, उसने क्यों नहीं पहना हुआ। तो इसी तरह जो 3 दिन आप लोगों को देंगे कि कोई साइकिल और मोटरसाइकिल वाला बाहर ना निकले, अगर इसके बावजूद किसी की गर्दन कट जाती है तो उसकी FIR भी दर्ज ना करें। क्यों करते हैं FIR दर्ज? एक बंदे को वाज़ह तौर पे उसको एजुकेट किया गया, उसको बताया गया, उसको सोशल मीडिया के जरिए बताया गया, आप अपने पुलिस और अदारों के जो आपके ग्रुप्स हैं आप उसके अंदर जो है इसको वायरल करें, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल सके कि 3 दिनों में किसी की माफ़ी नहीं। फिर आप देखिएगा लोग कानून की पासदारी करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरी नज़र में जो है ना बसंत का त्यौहार जो है ना लोगों के पास अब आजमा कर देख रहे हैं, लोगों की तवज्जो, ये जितने भी नफसियाती मरीज जो बन रहे हैं ना नए से नए, इस वक्त जो है ना रेशो इस साल में आप चेक कर लीजिएगा, ब्लड प्रेशर शुगर से ज़्यादा जहनी अमराज की जो है मरीज उनकी हो रही है। ये क्या वजह है? लोगों को जो है ना एक हरासमेंट के जो है ना शहर के अंदर मुब्तला कर दिया गया। तो उसके लिए बेहतरीन जो है ना एक हेल्दी कंपटीशन, मैं तो ये कहूँगा, लोगों का पैसा जो है वो भी सर्कल में आएगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और मेरे आइडिया के मुताबिक अगर आप लोग मुझे मानते हैं तो ये एक बड़ा मस्बत इक़दाम होगा। ट्राई करके देखें। अगर मेरा प्रोग्राम आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि अदारे अगर गलती कर रहे हैं तो अपना एहतसाब कर सकें। अगर ये फ़ायदामंद और एक मुनाफा बख्श कारोबार है जिसकी मैं तजवीज़ पेश कर रहा हूँ तो इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।